दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों आज एक चर्चा का विषय है, हम सब इस पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं और यह चर्चा करने वाला विषय ही है क्योंकि हमारे ग्राम समाज से जुड़ा हुआ है, हम सबके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक पॉइंट का ध्यान देना है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर देखें आप, कुछ गांव का विकास क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे एक ही ज़िले में कुछ गांव बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, कुछ गांव बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सोचने वाली बात है। दोस्तों अगर आप मंथन करें, चिंतन करेंगे तो पाएंगे सही ग्राम प्रधान का ना होना या अशिक्षित होना। कभी कभार हम जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो किसी अशिक्षित आदमी को हम चुनाव में शामिल कर लेते हैं, उसको वोट देके उसको जिता देते हैं। नतीजा क्या होता है दोस्तों, 5 साल पछताना पड़ता है और गलती से फिर दूसरे साल भी कोई ऐसा आदमी आ गया, फिर 5 साल पछताना पड़ेगा, तीसरे साल फिर ऐसा कोई व्यक्ति आ गया तो पछताना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से देखेंगे कुछ गाँव के अपेक्षा कुछ गाँव बहुत पीछे रह जाते हैं दोस्तों। दूसरा है शिक्षा कमी। अगर हमारा ग्राम प्रधान शिक्षित नहीं होगा, उसके अंदर लीडरशिप नहीं होगी, उसके अंदर कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा नहीं होगी, तो वह गांव विकास का काम नहीं कर पाएगा, सारा पैसा हड़पेगा सिर्फ। तीसरा है जातिवाद का होना। गांव में कुछ लोग गलती करते हैं, किसी अच्छे आदमी को छोड़कर जातिवाद के चक्कर में गलत आदमी चुनाव कर लेते हैं दोस्तों। नतीजा क्या होता है कि ग्राम का विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर किसी परिवार है, उस परिवार में मुखिया जो है वह गलत निकल गया, शराबी निकल गया, अयास निकल गया, या उसके अंदर ड्रीम नहीं आगे बढ़ने का, परिवार को आगे ले जाने का, तो उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है दोस्तों गांव में रोज़गार का अवसर ना होना। जब हमारा प्रधान शिक्षित नहीं होगा, उसके अंदर एक लालसा नहीं होगी हमारे गाँव को ऐसे आगे बढ़ाना है, तो वह रोज़गार का अवसर पैदा नहीं कर सकता। गाँव में रोज़गार वही पैदा कर सकता गाँव में जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की चेतना होगी दोस्तों। ग्राम प्रधान में पार्टनर होना। कभी कभार हम ऐसे ग्राम प्रधान चुनाव में शामिल कर लेते हैं जो वह पीछे से उसमें 4-5 लोग पार्टनर होते हैं कि भाई प्रॉफिट का पैसा 5 लोग बांट के खाएंगे। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखें, ऐसे उम्मीदवार को कभी वोट ना दें, नहीं तो 5 साल पछताना पड़ेगा। और 5 साल पछताने में कम से कम हमारा गाँव जो सभा है, ग्राम सभा है, वह 20 साल पीछे चला जाएगा दोस्तों। छठे नंबर देखेंगे नाली खड़ंजा ना होना। कुछ गांव को आप देखेंगे, उस गांव में नाली नहीं होगा, खड़ंजा नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, शिक्षा नहीं होगा। यह आप गांव की 5 बेसिक चीज़ें हैं। अगर इस किसी भी गांव में यह 5 बेसिक चीज़ें को कोई डेवलप नहीं कर पाए कोई ग्राम प्रधान, तो वह गाँव हमेशा पीछे ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। आगे 7 नंबर पर समूह का निर्माण ना होना। जब हम अच्छे ग्राम प्रधान को चुनाव में नहीं शामिल कर पाएंगे तो हमारे गांव में अच्छा समूह निर्माण नहीं हो सकता है, जो कि समूह के माध्यम से गांव को आगे बढ़ा सकते हैं, गांव में बहुत सारा रोजगार पैदा किया जा सकता है दोस्तों। जैसे समूह के माध्यम से पशु योजना, दूध योजना है, किसान की बहुत सारी योजनाएं हैं, मतलब इतनी सारी योजनाएं इस समय देश में हैं। लेकिन अगर ग्राम प्रधान के अंदर एक जज्बा नहीं होगा कुछ गाँव में कुछ कर गुजरने का, तो गाँव आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। 8 नंबर पर है दबंग ग्राम प्रधान होना। कभी कभार हम गलती से भावुक होकर दबंग ग्राम प्रधान को चुनाव में शामिल कर लेते हैं, उसको जिता देते हैं। नतीजा क्या होता है, ग्राम विकास का सारा पैसा हड़पता रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों वोट का विशेष ध्यान रखना है, कभी आपका एक वोट गलत हाथों में नहीं आना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे हो जाते हैं, आवास योजना का सारा पैसा पहले वो 15,000 20,000 लेके हड़प जाते हैं, खा जाते हैं, बोलते हैं यहाँ खर्चा, वहाँ करना खर्चा है, इस बाबू को देना, उस बाबू को देना, इसका अधिकारी देना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मनरेगा बहुत सारा पैसा हड़प जाते हैं लोग बाग, जबकि गांव विकास के लिए, शादियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, आपको नहीं पता है। 5 साल के अंदर एक ग्राम सभा में करीब लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया आता है गाँव विकास करने के लिए। आप सोचें, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्राम प्रधान ऐसे होते हैं 5 सालों में राजा बन जाते हैं। उस 5 सालों में अपने आप को नहीं दिखाते हैं, लेकिन चुनाव अगले बार जब नहीं जीत पाते तब अपने आप को दिखाते हैं। तमाम उनके पास गाड़ियां हैं और बहुत कुछ बना लेते हैं दोस्तों। ग्राम प्रधान के अंदर लीडरशिप का ना होना।
बोलने की कला ना होना। कभी कभार हम ऐसे ग्राम प्रधान चुनाव में शामिल कर लेते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में जाके हमारे बच्चों को थोड़ा सा उनका हौसला नहीं बढ़ा सकता है, या किसी अच्छे अधिकारी लेवल से बात करनी हो तो बात नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर लीडरशिप की कमी होती है। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखें। हम ग्राम प्रधान जब चुनाव को में शामिल करें ग्राम प्रधान को, तो उसके अंदर लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, बोलने की कला बहुत ज़रूरी है। बोलने की कला से हम मतलब किसी झगड़े को आसानी से निपटा सकते हैं, और गांव में बहुत सारी योजनाओं को हम अच्छे बना के गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हैं शराबी होना, नशेबाज होना, अयास होना, जुआरी होना। कभी कभार हम ऐसे ग्राम प्रधान को चुनाव में शामिल कर लेते हैं जो कि नशेबाज होता है। वो 5-6 लोग 8-10 लोग ग्रुप बना के शराब पीते हैं, नशेबाजी करते हैं, और जब 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं नशेबाज, तो उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। दोस्तों विशेष ध्यान रखें, कभी भी ग्राम प्रधान को जो है शराबी को ना चुने, ध्यान रखें। नहीं चुने तो 5 साल रोना पड़ेगा, और 5 साल का मतलब कम से कम 20 साल अपना गांव पीछे जाएगा। दोस्तों ग्राम विकास के सारे पैसे हड़प जाना। कभी कभार ऐसे हम ग्राम प्रधान चुनाव में शामिल कर लेते हैं जो सारा ग्राम प्रधान जो विकास का पैसा है वो हड़प लेता है। बजट बनाने में फेल होना। कभी कभार हम ऐसे ग्राम प्रधान चुनाव में शामिल कर लेते हैं, वोट उसको दे के जिता देते हैं जिसके अंदर शिक्षा कमी है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो बजट नहीं पास कर पाता, बजट नहीं बना पाता है। जो कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बजट बना के भेजेंगे तो पैसा गांव विकास के लिए आता है। दोस्तों सोशल मीडिया का नॉलेज ना होना। कभी कभार ऐसे ग्राम प्रधान चुनाव में शामिल कर लेते हैं जिसको सोशल मीडिया नॉलेज नहीं होता है, और आज के ज़माने में इस युग में सोशल मीडिया पर सारी जानकारी हैं दी हुई हैं। दोस्तों 15 नंबर है कंप्यूटर शिक्षा का नॉलेज ना होना। कभी कभार हम ऐसे ग्राम प्रधान को वोट दे के जिता देते हैं जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल नहीं है। अब उसके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो कैसे ग्राम का विकास कर पाएगा, जबकि सारी योजनाएं सब कंप्यूटर सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन आजकल हो चुकी हैं। दोस्तों आगे हैं सफल लोगों का संगत ना होना। कभी कभार हम ऐसे ग्राम प्रधान चुनाव कर लेते हैं जो कि हमेशा गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, सफल लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है। अगर ऐसे ग्राम प्रधान अपने शामिल कर लिया है, जो वोट देके जिता दिया है, तो ग्राम हमारा विकास नहीं कर पाएगा। दोस्तों ध्यान रखना होगा। और हमेशा गांव में रहना। कुछ गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं अपने गांव में ही सिमट के रह जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसा ग्राम प्रधान देखें जो कि अपने गांव क्षेत्र से बाहर भी थोड़ा जाके देखता हो, भाई अदर गांव कैसे विकास कर रहे हैं, अदर ज़िले में जाके देखता हो कि अदर मतलब ग्राम सभा कैसे विकसित हो रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अपने आप में हमें चिंतन मंथन करना चाहिए कि भाई अगर हमारा गांव पीछे है तो क्यों पीछे है। तो दोस्तों अपनी बात ही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।